इलेक्शन कराएंगे जी, वो कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच हो सकता है तो इलेक्शन भी हो सकते हैं। अरे भाई, क्रिकेट मैच के ऊपर पंजाब हुकूमत के इंटरनल सेटअप कितनी देर तक बैठा रहा है? कब 50 करोड़ से बात 10 करोड़ तक आ गई। आप समझते 10 करोड़ में इलेक्शन हो जाएंगे? 70 अरब रुपए चाहिए आपको, 70 अरब। और आपको 70 करोड़ ये आप ला सकते हैं 70 करोड़ रुपए, और आपके पास है इस वक्त? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त? अपने फाइनेंस, हमारी फाइनेंस डिवीजन अफोर्ड कर सकती है इलेक्शन? अब इलेक्शन कराए, फिर अगले साल इलेक्शन कराए, ये नहीं हो सकता। और इस बात के लिए हमें तो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। एक बात बड़ी वाज़ेह रहनी चाहिए कि आज जो क्या गया अफरीदी और आसिफ अब्दुल्ला साहब जस्टिस थे, उन्होंने जो बुनियादी तौर पर एतराज़ात उठाए थे, आज जो दो जजेस हैं जो इस वक्त ये बेंच का हिस्सा है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंदोखेर साहब, दोनों ने ही इस बात पर अग्री किया है कि या अफरीदी साहब और जस्टिस आसिफ अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहे थे और हम उनके साथ हैं। और ये जो मामलात होते हैं, जो ज़ेर इल्तवा होते हैं हाई कोर्ट्स में, उस पर असकुद नोटिस नहीं लिया जा सकता। अब वो पूरा कॉन्टेक्स्ट जिसके तहत ये असकुद नोटिस लिया गया 184(3) के हवाले से, और उसके बाद इसको एक पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर 5 मेंबर बच गए, और अभी भी वो कह रहे हैं कि आइन की फतह हुई है आज, और कह रहे 3 जजेस आउट ऑफ 9 अगर ये कह रहे हैं कि ये असकुद नोटिस बनता है और बाकी कह रहे हैं कि नहीं बनता है। दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि गवर्नर का इख्तियार होना चाहिए, कि गवर्नर साहब जो हैं वो तारीख देने के उनको उनकी जिम्मेदारी है। अब वो अगर तारीख नहीं देते तो अब आपने सदर साहब के हवाले से बात की, तो सदर साहब को तो यही नहीं पता, माशाल्लाह उनके पास तो पूरा लीगल एक सेटअप होता है, वो सदर मुमलिकत है, उन्होंने कभी आइन को पढ़ने की जहमत ही नहीं की है। वो समझते थे कि उनको बिल्कुल हक हासिल है कि वो डेट्स अनाउंस कर सकते हैं, उन्होंने यही किया। कल आपके जो उनके वकील थे सलमान अकबर राजा साहब, वो तो आते ही उन्होंने फौरन ही कह दिया कि देखिए हेल्प पख्तूनख्वा में उन्होंने डेट गलत दी है, तो भाई अब तक वापस क्यों नहीं ली? वो अब जल्द वापस ले लेंगे, चले जी वापस ले लें। और अब कल ये बात मेरे बहस आई थी कोर्ट में कि क्या मुशावरत जरूरी है? सदर मुमलिकत डेट दे सकते हैं, लेकिन किसकी मशावरत के बाद, किसके साथ मशावरत करने के बाद? वो इलेक्शन कमीशन की मशावरत करने के बाद। और इलेक्शन कमीशन ने उनसे मिलने से मना नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा था जब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है, ज़ेर इल्तवा है, हम आपके पास इस मामले में नहीं आएंगे, ये क्लैरिटी आ जाए फिर आपसे डिस्कशन और कर लेंगे। अब मामला ये है कि गवर्नर वहां पर जो पंजाब में है वो उन्होंने असेंबली तैलीम नहीं की, वो डेट देना नहीं चाहते। अब इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है। अब इलेक्शन कमीशन का ये हक है कि वो तारीख पे फिर उसको जो बार बार वो कह रहे हैं कि जी हमें जजेस नहीं मिल रहे, फौज हमें फौजी नहीं दे रहे, हमें सिक्योरिटी के खर्चात हैं, और आपके एहसास, हमें ये एहसास भी होना चाहिए कि जो आपके गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, वो बड़ा ओपनली वाज़ेह तौर पर कह सके कि सिक्योरिटी खर्चात की बुनियाद पर हम इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। इन नॉट सो मेनी वर्ड की बात हो चुकी है, आपकी हुकूमत की नीयत भी आपको नजर आ रही है। लेकिन मामला ये है कि अब 184(3) के तहत एक आदमी की मर्जी पर, ईमा पर जब असेंबली तोड़ी जाती है, फिर असेंबली के इलेक्शन उनकी मर्जी से इन्हीं दिनों में होने हैं, और आइन इनको तब याद आता है जब इनका फायदा होता है। और ये आइन में 63A में भी अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर ये इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। 184(3) जब जायज ही नहीं है, जब इसके लिए मामला को 184(3) के तहत नहीं लेना चाहिए था तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये क्यों लिया गया? तो अब इसकी हकीकत क्या रहेगी है? क्या इस तरह के फैसले अब हम पर मुसल्लत होंगे और क्या हमें उनको मानना है? और अगर ये मानना है तो प्लीज हमें ये देखना पड़ेगा कि आइंदा आने वाले वक्त में फिर हम ये कंप्लेन ना करें कि ये इदारे जो है अपने हुदूद से तजावुज़ करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हाई टाइम हो चुका है कि हमें अब बैठकर सोचना पड़ेगा अपने इदारों के हुकूक और उनके राइट और उनकी स्टैट्यूट और उनकी लिमिटेशन हमें सेट करनी पड़ेंगी। हमें ये मामलात को बहुत ही फ्रंट फुट पे खड़े होकर खेलना पड़ेगा, बिकॉज ये मामलात अब इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं कि आप मतलब आपने अभी IMF से लोन लेना है, अभी IMF की शर्त माननी है, महंगाई में ऊपर जाना है, अभी आपके दोस्त ममालिक आपको पैसे देने हैं, अभी आपका खसारे का हाल देख लीजिए, आपके फॉरेन रिजर्व का हाल देख लीजिए, डॉलर को देख लीजिए वो कहाँ जा रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? और इलेक्शन कराएंगे जी, वो कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच हो सकता है तो इलेक्शन भी हो सकते हैं। अरे भाई, क्रिकेट मैच के ऊपर पंजाब हुकूमत के इंटरनल सेटअप कितनी देर तक बैठा रहा है? कब 50 करोड़ से बात 10 करोड़ तक आ गई। आप समझते 10 करोड़ में इलेक्शन हो जाएंगे? 70 अरब रुपए चाहिए आपको, 70 अरब। और आपको 70 करोड़ ये आप ला सकते हैं 70 करोड़ रुपए, और आपके पास है इस वक्त? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त? अपने फाइनेंस, हमारी फाइनेंस डिवीजन अफोर्ड कर सकती है इलेक्शन? अब इलेक्शन कराए, फिर अगले साल इलेक्शन कराए, ये नहीं हो सकता। और इस बात के लिए हमें तो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैं यही कहती हूँ कि बार बार अगर आप क्लैरिटी से कह दें कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात एक चीज पर क्यों है और कैसे है, तो आई एम श्योर आइन आपको ये रूम देगा।
लेकिन अब ये आइन में तरमीम करने के लिए भी फवाद चौधरी साहब तो चोर दरवाजे से अंदर आने जा रहे हैं कि चलिए पार्लियामेंट में आ जाए। अब ये मामला भी जेर बहस आएगा कि वो जो आया जो 72 अरकान पीटीआई के हैं जिन्होंने खुद असेंबली को छोड़ा, जिन्होंने खुद वापस असेंबली में लाहौर हाईकोर्ट गए उन इस्तीफों के खिलाफ, फिर उनको बहाल किया जाए। मतलब ये अदालतें क्या कर रही हैं? ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? जिसका जब दिल चाहता है इस्तीफा देके बाहर निकल जाता है, जिसका जब दिल चाहता है वो असेंबली तोड़ देता है, और हम उसको फैसिलिटेट करें कि वो वापस आए, असेंबली को दोबारा से जोड़े, अक्सर नौ दोबारा से इसकी तकमील हो। मतलब क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? ये कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, वरना मामला मजीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं।